नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और बुरी खबर यूक्रेन और रूस के युद्ध से आ रही है। ये युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने जा रहा है। दोस्तों, इस युद्ध में अब तक 115 से अधिक लोगों का जान जा चुका है, यानी कि 115 से अधिक सैनिक मारा जा चुका है। बड़ी बात तो यह है, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। अब तक दोस्तों आपने सुना होगा कि केवल यूक्रेन का 50 से 60 सैनिक मारा था, लेकिन अब ये रिपोर्ट आ रही है कि रसिया का भी कम से कम 50 से 60 सैनिक मारा गया है। पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया कि रूस अब इसका बदला कैसे चुकाएगा। दोस्तों, भर दिन ताबड़तोड़ मिसाइल दागे जा रहे हैं और इसी बीच भारत सरकार की एंट्री अब हो चुकी है। भारत ने रसिया और यूक्रेन मुद्दे पे छलांग लगा दिया है और पूरे दुनिया को बोल दिया है, बेशक अमेरिका वालों, नेटो वाले इस बर्बादी को देख सकता है, लेकिन मैं नहीं। यह युद्ध अब बंद करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, चाहे हमें युद्ध में आना ही क्यों न पड़े। दोस्तों, भारत के इस बयान से नेटो भी खुश है और बड़ी बात तो यह है, नेटो का अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष ने तुरंत भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से बातचीत किया। बोला कि एस जयशंकर जी, आप ही बताइए आखिर करना क्या है, किस प्रकार से रोका जाए। दोस्तों, अब नेटो चाहता है, अब ईयू चाहता है कि भारत कुछ करे और इसीलिए भारत को नेटो का अध्यक्ष और ईयू का अध्यक्ष ने तुरंत मीटिंग किया है, बातचीत किया है। एस जयशंकर जी को बोला है कि अब मैदान में आइए। बड़ी बात तो यह है, भारत ने लगातार सुबह से लेकर अब तक कम से कम 3 बार एडवाइस जारी किया है। कितना? 3 बार एडवाइस जारी किया है यूक्रेन में फंसे हुए नागरिकों के लिए, अपने लोगों के लिए। अब की बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा बयान है। बोला कि भैया, हमने तो प्लेन भेजे, हमने तो अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ से कई सारे एयरप्लेन भेजे थे, लेकिन ये सब घूम के आया, वहाँ पे उतर नहीं पाए। वहाँ पे इतना हालत खराब था ना, इतना नाजुक समय था ना कि हम लोग देख के चकरा गए। वहाँ से हमारा प्लेन खाली हाथ लौट गया, क्योंकि वहाँ पे उतरने का मौका नहीं मिला। क्योंकि यूक्रेन में आज एक भी एयरबेस नहीं जहाँ पे कोई भी फाइटर प्लेन या फिर कोई भी जो एयरप्लेन हो उतर सके, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इसीलिए भारत सरकार सहित भारत के रक्षा मंत्री सब ने कहा कि मैं भारत के लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों का खास तौर पे चिंता हमें भी है, और हमने पहले भी कहा था कि आप लोग यूक्रेन छोड़ दीजिए, लेकिन जो हो गया वो हो गया। मैं आपको बताने के लिए बहुत जल्द आने वाला हूँ। हाँ, अभी तक जो भी भारतीय नागरिक, जो भी भारतीय स्टूडेंट वहाँ पे फंसा हुआ है, उसके लिए एक ही सलाह है, वो तुरंत से तुरंत शहर से खासतौर पे अंदर जाके बंकर में छुपे और जितना हो सके बिल्डिंग से दूर है बंकर जाए, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे खासतौर पे जमीन का स्तर अंदर जो घर बनाए वहाँ पे छुपे, क्योंकि यही एक सेफ्टी है। और मिसाइलें और गोले बारूद से बचने के लिए एक ही तरीका है, आप लोग बचिए। बाकी मैं अभी प्रयास में हूँ आप लोग को तुरंत निकालूं। वहाँ का जो माहौल है बहुत ही गंदा हो चुका है। और बड़ी बात तो है दोस्तों, भारत ने फिर कहा कि अगर शांति कायम करने के लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा कि भारत अब करने क्या जा रहा है, क्योंकि भारत ने ऐलान कर दिया है कि अब इस युद्ध में हमारा एंट्री होकर रहेगा। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। प्लीज यारो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप लोग का एक लाइक, कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है चलो भैया ये वीडियो कई सारे मित्रों को पसंद आता है। और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार भारत कैसे इस महायुद्ध में एंट्री ले चुका है। देखिए दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए, ये जो युद्ध हुआ है ना, ये कोई आम युद्ध नहीं है। यहाँ से इतिहास बदलने वाला है। इतिहास के पन्नों में पुतिन का नाम दर्ज होने वाला है, क्योंकि हमेशा इतिहास युद्ध शुरू करने वालों को याद रखा जाता है। बोलता है कि भैया इन्होंने युद्ध शुरू किया था, दुनिया को बर्बाद किया था। और बड़ी बात तो यह है, ये युद्ध शुरू हो चुका है, इसीलिए आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। ये मत समझो कि अमेरिका ने जो बोल दिया वो सत्य है। अमेरिका दोस्तों अब अपना सेना भी उतरना शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ रूस का बॉर्डर है वहाँ उस देश में खासतौर पे अमेरिका अब सेना उतार भेज रहा है। इसीलिए ये मत समझे कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा, नेटो कुछ नहीं करेगा, यूरोप कुछ नहीं करेगा। दोस्तों, अब यहाँ से कुछ भी हो सकता है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन युद्ध को खत्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखते रहे, मैं आपको तमाम नई बातें बताता रहूँगा। अभी बता रहा आखिरकार भारत को कैसे यूक्रेन मुद्दा में एंट्री होना ही पड़ा है, और रूस को भी अब दोस्तों दुख खासतौर पे लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि भारत दोस्तों अब मजबूर है। देखिए, आप जानते हैं भारत सरकार ने ओपनली बोला था रूस को, यहाँ तक कि यूक्रेन को हिंट दे दिया था कि देखो भाई, हम बहुत जल्द, यानी कि 22 फरवरी को, 24 फरवरी को और 26 फरवरी को, यानी कि 3 दिन लगातार एयर इंडिया से स्पेशल फ्लाइट चलाएंगे और तीनों दिन में दिन रात करके हम अपने तमाम नागरिकों, यानी कि जो 20,000 स्टूडेंट वहाँ पे रुका हुआ है सबको हम निकाल लेंगे, खासतौर पे अपने विद्यार्थी को निकाल लेंगे। उसके बाद जो करना है करना। दोस्तों, भारत ने यह हिंट दे दिया था आज से 10 दिन पहले ही, लेकिन बड़ी बात तो यह है रूस 10 दिन में नहीं रुक पाया और भारतीय लोगों को जान खतरे में
डाल दिया। दोस्तों ये बात समझो, अगर रसिया किसी पे हमला करता है ना तो ये बम कहाँ गिरेगा ये पता नहीं कि ये यूक्रेन का नागरिक मरेगा कि किसी और का नागरिक मरेगा। दोस्तों बम पे किसी का भी नाम आ सकता है, इसीलिए ये मत समझना कि भारतीय लोग सुरक्षित होगा और यूक्रेनी लोग का खतरा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, आम लोग भी यहाँ पे मर रहा है। अभी तक कम से कम 20 से 25 आम लोग मारा जा चुका है। सेना कहा जा रहा है कि यूक्रेन का 50 से अधिक मारा गया है और रसिया का भी कम से कम 50 से अधिक सेना मारा गया है। ये बात यूक्रेन बोल रहा है, बाकी 15 से 20 आम लोगों का जान दोनों तरफ से गया है। इसीलिए यह मत समझो कि युद्ध कहां तक जाने वाला है। दूसरी बात, सुबह से लेकर अब तक यूक्रेन की ओर से एक बार नहीं कई बार लगातार भारत को खासतौर पे मदद का गुहार आया। भारत सामने में यूक्रेन अब नतमस्तक हो चुका, बोल दिया कि हमें केवल आप ही भरोसा है, यहाँ पे अमेरिका नेटो कुछ करने वाला नहीं, आप ही कुछ कर सकते, बचा लीजिए, आप ही भरोसे जी रहे। दोस्तों भारत को मजबूरी में कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास बोलेगा देखो भैया भारत के सामने में एक देश हाथ पसार पसार के चिल्लाता रहेगा, भारत कुछ बोला ही नहीं। इसलिए दोस्तों भारत को मजबूरी में कुछ बोलना पड़ेगा, ऐसा माहौल बन रहा है। और अभी अभी नेटो और EU का जो चीफ है दोस्तों, उन्होंने भी भारत से बातचीत किया कि अब क्या करना चाहिए। यानी कि दुनिया के तमाम देश भारत को बोला कि आप कुछ कीजिए, आप ही पे सब कुछ अब टिका हुआ है। यानी कि सिंपल सी बात करें तो भारत को जो बोलना है, यानी कि दुनिया चाहता है कि भारत ही कुछ बोले, क्योंकि ऑलरेडी नेटो, अमेरिका, यूरोप से रूस का संबंध खराब हो चुका है, अब कुछ होने वाला है नहीं। अब दोस्तों भारत यहाँ पे जब बोलेगा तो एक ही बात बोलेगा ना कि रसिया युद्ध खत्म करे, और भारत जैसे ये बात बोलेगा तो रूस को गुस्सा आएगा, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन का खेल खत्म ही कर दे। जी हाँ दोस्तों, रूस को पता है कि अगर यूक्रेन नाम का देश अगर जीवित रहा तो भविष्य में ये न्यूक्लियर पावर हो जाएगा और फिर उसे हराना असंभव हो जाएगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए हम अमेरिका से क्या लड़ेंगे, यूक्रेन से ही हमें लड़ना पड़ेगा। इसीलिए रूस यानी कि पुतिन चाहता है कि लाइफ टाइम का जो भी समस्या है वो खत्म कर दे, यूक्रेन को मिटा ही दे, या तो कई टुकड़ा कर देगा या फिर उसे पूरी तरह से कब्जा लिया जाए। दोस्तों ये प्लान से अभी काम कर रहा है, और इसीलिए पहले तो पूरे यूक्रेन में तहस नहस किया है, उसका एयर बेस, मिलिट्री बेस, नेवल बेस सबको उड़ा दिया है। अब देखेंगे तो आर्मी उतारेगा, टैंक ऑलरेडी भेज रहा है, खासतौर पे चारों ओर से घेर रहा है बेलारूस, दोस्तों क्रीमिया हर जगह से घेर रहा है। यानी कि यूक्रेन का अंत अब नजदीक आने वाला है। और यहाँ पे अगर भारत बोलता है कि रूस ये झगड़ा बंद करे, दोस्तों रूस का पारा हाई होगा, फिर क्या होगा, रसिया और भारत में टेंशन हो सकता है। इसीलिए दोस्तों भारत तो पहले ओपनली कहा कि भैया हमारे नागरिक को शांतिपूर्वक निकलने दो, अगर हमारा नागरिक खासतौर पे वहाँ फंसा है और किसी को कुछ हुआ तो ये ब्लेम केवल रसिया पे ही जाए, क्योंकि अभी अटैक रसिया की ओर से हो रहा है, इसलिए हमारे नागरिक को निकालो। आप बोलेंगे भैया तो आखिरकार भारत का नागरिक वहाँ पे फंस क्यों गया। दोस्तों भारत सरकार पिछले कई दिन से बोला था कि आप लोग निकलिए, लेकिन भारतीय नागरिक बोल रहा था नहीं हम नहीं निकलेंगे जब तक यूक्रेन वाले हमें ये गारंटी नहीं देता है कि हमारे जाने के बाद हमारा डिग्री आराम से निकले, यानी कि हम यूक्रेन छोड़े तो हमारा डिग्री भी खत्म। ऐसा नहीं, हमें डिग्री के लिए आए हैं तो हमारा डिग्री पे वो लोग कुछ बड़ा बयान दे तब जाएंगे। और दोस्तों इसी पे यूक्रेन चुप रहा और भारतीय नागरिक वहाँ पे फंसा रह गया। लेकिन भारत ने फिर भी लगातार कई बार सबको चेताया कि आप लोग वहाँ से भागिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने ओपनली कहा कि हमारे नागरिक का जान सबसे अहम है, इसीलिए सब पहले बंकर में छुपे हम कुछ न कुछ उपाय लगा रहे हैं। और दोस्तों भारत की ओर से खासतौर पे कहा जा रहा है कि शांति कायम हो, शांति कायम हो, शांति कायम हो। अगर शांति नहीं होता है तो मजबूरी में दोस्तों भारत को कुछ बोलना पड़ेगा, और फिर क्या होगा दोस्तों, ऑलरेडी अमेरिका, नेटो ने प्लान कर लिया है कि रूस को सबक सिखाया जाएगा। इसीलिए अब ये युद्ध हो सकता है दोस्तों वर्ल्ड वार में ना कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि दुनिया में युद्ध ना शुरू हो जाए। दोस्तों ऐसा माहौल बन रहा है।